हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और आज हम बात करने वाले जिस टॉपिक में वो है आपका आपके कुंडली में बैठा हुआ शनि के बारे में। सैटर्न आपकी कुंडली में बैठ के आपको लाइफ में क्या देता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो मेरे चैनल पे कंटिन्यू आप वीडियोज़ देखते हो, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ लेके आती रहूँ और आप उस वीडियोज़ का बहुत अच्छा फ़ायदा ले सको। तो आप मेरी वीडियो को फटाफट अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब की कर दीजिए और आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत सारा थैंक यू। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस प्लैनेट के बारे बात करने जा रहे हैं वो है शनि। शनि हमें जीवन में क्या देता है? शनि एक ऐसा प्लैनेट है जिसे दुःख का देवता कहा जाता है और एक इंसान के पास अगर देने के लिए वो दुःख का देवता ही है पेन है, पीड़ा है, तकलीफ है शनि कहते हैं जिस हाउस में बैठता है उस हाउस का रोना आपको आजीवन लगी रहती है। तो इस तरह से आज हम बात करते हैं कि आपकी कुंडली में बैठा हुआ शनि आपको क्या दे रहा है ना? तो आज हम बात करते हैं कि शनि आपकी कुंडली में बैठ के कौन से हाउस में बैठ के क्या-क्या रिज़ल्ट दे रहे हैं। शनि के 3 एस्पेक्ट भी होते हैं। एक तो तीसरी एस्पेक्ट होती है, एक 7th एस्पेक्ट होती है, एक 10th हाउस में एस्पेक्ट होती है ना? तो सबसे मतलब अच्छी मानी गई है जो 7th हाउस 7th दृष्टि के बारे में। तो आपकी कुंडली में बैठा हुआ शनि आपको कौन-कौन सी जगह पे बैठ के क्या रिज़ल्ट देता है, वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो शनि अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो फर्स्ट हाउस में बैठा शनि आपको लाइफ में हर चीज़ में डिले देती है ना? आप जो होते हैं ना थोड़े-से रंग साँवले होते हैं और मीडियम हाइट के लोग होते हैं आप लोगों का ऐसा है और अगर आपको मेलेफिक प्लैनेट और देखें तो ये चीज़ तो श्योर हो जाती है। जैसे मेलेफिक प्लैनेट में राहु केतु को देखते हैं, मंगल को देखते हैं, है ना? सैटर्न खुद ही एक मेलेफिक प्लैनेट भी माने जाते हैं। तो मैं अगर आपके फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठ जाता है तो आप देखिएगा लाइफ का जब से आपने जन्म लिया तब से आपके लाइफ में हर्डल्स आएँगे, हार्ड वर्क आएँगे और आपको ना ये चीज़ पता नहीं लगती कई बार आप ना बहुत मेहनती भी होते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो आप लेकिन आपको पता नहीं लगता कि आप इतनी मेहनती हो। आप ना बहुत सारी चाहे आप पर्सनल लाइफ़ में देखो, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में देखो, आप रिलेशनशिप में देखो, आप जितना सेकंड पर्सन को देते हो ना, उतना आपको नहीं मिलता है। लेकिन हाँ जैसे आप 34 क्रॉस करते हो तो आपकी लाइफ़ में चीज़ें चेंज होने लगती है। आपका जन्म जब हुआ तब से स्टार्ट करके आपका जब एंड टाइम आएगा तब तक आप जो हो ना हार्ड वर्क करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे। आप ना टाइम को वेस्ट करने में बिलीव नहीं करते। कि कुछ ना करे और बैठे रहे इसमें बिलीव नहीं करते। आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि मैं मेरे को चाहे जितना मर्ज़ी पैसा हो, कुछ ना कुछ काम बुढ़ापे तक करते रहनी, अपनी एंड तक, अपनी आखिरी साँस तक काम करना है और लाइफ़ में सक्सेस ग्रोथ को पाते रहनी है, ऐसी आपकी थॉट हो जाती है। तो इस तरह से सैटर्न आपको फर्स्ट हाउस में देता है और ये जब आपका फर्स्ट हाउस में सैटर्न होता है ना, तो आप देखोगे आपके फादर के लाइफ में मल्टीपल हर्डल्स हैं चैलेंजेस आपके फादर ने काफ़ी ज़्यादा फेस किया है, ये चीज़ भी आप नोटिस करोगे। तो अब बात करते हैं हम सैटर्न अगर आपका सेकंड हाउस में है, तो क्या होगा? सैटर्न आपका सेकंड हाउस में है, तो आप देखोगे आपकी फैमिली में ना आए दिन किसी बात को लेके परेशानी लगे रहेगी। आपको परिवार के तरफ से ना इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना आप उम्मीद करते थे, है ना? परिवार का एक सपोर्ट जो होता है ना कहीं आपको मिसिंग फील होने लगेगी और आप ना इन सब चीज़ों को इतना कुछ आप लाइफ में देख चुके होते हो कि आप ना किसी को पहली नज़र में देख के बता दोगे कि उसके मन में क्या चल रहा है, कैसा इंसान है ना? तो आपने लाइफ में इतना संघर्ष किया होता है, इतना कुछ झेल चुके होते हैं
कि आप ना थोड़े से कड़क मिज़ाज के हो जाते हो। थोड़ा-सा ना अगर आप देखोगे कि कहीं पे गलत हो रहा है, किसी के साथ कुछ गलत डिसीज़न ले रहे हैं, आपके स्पेशली आपके फैमिली के मैटर में कोई अगर कुछ गलत बोल रहा है, तो आपको बर्दाश्त नहीं होता, आपको बहुत पेन होता है, आपको बहुत तकलीफ़ होता है। यहाँ पे ना आप देखोगे कि आपको फ्राई आइटम जैसे होते हैं ना, जैसे कि बहुत लोगों का शौक होता है रेहड़ी पे खाना खाने की, जैसे कि रेहड़ी पे देखिए कुछ भी फ्राई आइटम मिल रहा है, जैसे कि समोसे हो गए, कचौरियाँ हो गई, फास्ट फूड हो गया, तो आप ज़्यादातर कोशिश करोगे फ्राई आइटम वहाँ पे खाने के लिए। अगर आपका सेकंड सेकंड हाउस में है, तो आपके ना दाँतों से जुड़ी प्रॉब्लम आपको कोई न कोई डेफ़िनेटली रहेगी, दाँतों से रिलेटेड कोई न कोई स्ट्रगल आप देखोगे, दाँतों की प्रॉब्लम देखोगे और आप थोड़ा-सा कड़क तो बोलते ही हो और दूसरी चीज़ ना बहुत ज़्यादा जो है आपका जो नेचर हो जाता है ना कि हार्ड वर्क करके अपने लाइफ़ में अपनी फ़ैमिली को ग्रो करने का, जो जिसमें कि आपको मल्टीपल हार्ड वर्क करना तो पड़ता ही है, थोड़ा स्ट्रगल भी फेस करनी पड़ती है। लेकिन अच्छी बात ये है ना कि अगर शनि आपका सेकंड हाउस में है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा करियर में सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, अर्निंग में आपको हेल्प होगी या और आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे एक टाइम के बाद। तो अब अगर आपका ऐसा है ना तो सबसे पहले आप अपने सैटर्न अगर सेकंड हाउस में है, तो आप ना किसी से भी जब बात करोगे ना तो थोड़ा सोच के बात करिएगा कि इतना ज़्यादा कुछ ना बोल दे कि सामने वाला आपसे बात करने के लिए दोबारा सोचे क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा कड़क बोलते हो। आप बिल्कुल भी गलत थोड़ा-सा भी देखते हो ना बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि मेरे पास मल्टीपल कुंडलीज़ आती है ना, तो लोग कहते हैं मैम मैं अपने तरफ से तो कुछ नहीं करती बट सामने से ही मुझे ऐसा रिस्पॉन्स दे मिलता है कि मैं चाह के भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और बोल पड़ती हूँ। मेरे पास कल ही एक पर्सन आई थी जो कि कह रही थी और इस वज़ह से वो परेशान वो चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाती। तो ऐसे में ना आप शिव जी के मंदिर में जाके काले तिल का दान करोगे या काले चने का दान करोगे तो आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। सैटर्न का जो मतलब नेचर होता है ना जिस हाउस में बैठता है वहाँ से जुड़ी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। आप ये भी नोटिस करोगे कि ज्वेलरीज़ का आपको बहुत शौक होगा, लेकिन आप ज्वेलरीज़ ना अफ़ोर्ड नहीं कर पाओगे। ज्वेलरी आपके लिए बटोरना थोड़ा स्ट्रगलफुल हो जाएगी। अब बात करते हैं शनि अगर आपके सेकंड हाउस में तो अगर शनि आपके शनि अगर आपके थर्ड हाउस में है, तो आप देखोगे ना मेलेफिक प्लैनेट है जैसे कि मैंने आपको बताया शनि एक मेलेफिक प्लैनेट है, तो अगर थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में और आपका 8th हाउस में या 12th हाउस में बैठता है मेलेफिक प्लैनेट तो अपनी नेगेटिव रिज़ल्ट को कम कर देता है ना? तो मतलब उस चीज़ को बढ़ाता है, लेकिन मेलेफिक है तो उस जगह की चीज़ों को अगर नेचुरली बेनेफिक प्लैनेट है या नेचुरली आपके फ़ेवर में रहने वाला प्लैनेट है, तो आपके लिए ये चीज़ थोड़ा-सा चेंज हो जाती है। तो सैटर्न अगर थर्ड हाउस में बैठती तो ये अच्छी पोज़ीशन मानी जाती है ना? यहाँ पे आप हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करने लगते हो और आपको खुद ही नहीं पता लगता कि आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो। छोटे भाई-बहनों की वज़ह से परेशान रहते हो, फैमिली की वज़ह से आप थोड़ा-सा परेशान होते हो। उनके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होते हो, बहुत कुछ उनको लाइफ़ में देना चाहते हो, उनका नेम-फेम बनाना चाहते हो, ये आपके डिज़ायर होते हैं। और छोटे-छोटे ट्रैवल करने की वज़ह से ना आपके कई बार इतना ज़्यादा ट्रैवल छोटे-छोटे आपके होते रहते कि आप इरिटेट होने लगते हो, यार इतना मुझे ही हर कोई क्यों कहता है? आप अगर ऑफ़िस में काम करते हो ना, कभी भी कहीं जाने-आने की ना पड़े, तो बॉस ऐसा होगा ना कि आप ही को कह देंगे कि आप चले जाओ, आप यहाँ चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ और आपको इतना ज़्यादा वर्क मतलब ट्रैवलिंग दे देते हैं, इतना ज़्यादा आपको काम की वज़ह से या किसी भी रीज़न से ट्रैवल करनी पड़ती है कि आपका मूड ख़राब हो जाती है। तो अगर शनि आपका थर्ड हाउस में है तो थोड़ा-सा ना सिग्नेचर भी करिएगा किसी जगह में प्रॉपर्टी में ज़मीन खरीदने जा रहे हो कोई और वहाँ सिग्नेचर करना तो थोड़ा-सा सोच समझ के कीजिएगा। अब बात करते हैं हम अगर शनि आपका 4th हाउस में है,
तो आपको कैसा रिज़ल्ट देगा। अगर शनि आपका 4th हाउस में है, तो आपका पेन बन जाएगा आपके घर का माहौल। घर के माहौल ऐसे रहेंगे ना कि आए दिन जैसे कि कुछ न कुछ बात के लिए लड़ाई-झगड़ा, फाइट्स आप अपने घर में देखते रहोगे। आपकी मदर की हेल्थ इश्यू आपको दिखेगी, आपकी जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ में जैसे प्रॉपर्टी खरीदने में आपको प्रॉब्लम आएगी, बार-बार कोई न कोई कारण बनेगा, जिस वजह से आप प्रॉपर्टी खरीदने जब भी जाओगे ना, आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखेगी कि आपका मन खराब हो जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए बहुत पेनफुल हो जाएगा, है ना? और आपकी आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको, आपकी मदर को हड्डियों की दिक्कत, आपकी मम्मी भी स्ट्रेस में आपकी मम्मी का लाइफ गया हो, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर शनि आपका 3rd हाउस में है 4th हाउस में है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपको काले रंग का चश्मा नहीं पहनना है, अदरवाइज़ आपको आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कभी भी उम अ, काले रंग का चश्मा नहीं पहनना, इसे अवॉइड कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सॉरी टू से कुछ मतलब प्रॉब्लम आ रही थी, उसके लिए सॉरी। अ, अब हम बात करते हैं शनि अगर आपके 5th हाउस में है, तो कैसा रहेगा? शनि अगर आपके 5th हाउस में है, तो ये जो पर्सन होते हैं ना निजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा निर्दयी होते हैं, एहसान फरामोश टाइप का जो वर्ड होता है ना, ऐसा होता। अगर शनि आपका आपके बच्चे का या आपके पार्टनर का 5th हाउस में शनि तो आप थोड़ा-सा अलर्ट रहिएगा। ये लोग ना बहुत ज़्यादा निर्दयी हो जाते हैं और अगर इनके चेस्ट एरिया पे बाल है ना, तो ये चीज़ और ज़्यादा श्योर हो जाती है कि डेफ़िनेटली ये होंगे ही होंगे। और कहा गया है कि अगर 5th हाउस में शनि है, तो ये मैरिज में डिले तो कराते ही हैं, इनका मन भी परेशान रहता है। कोई ऐसी इनके पास सब कुछ रहेगा, कोई चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी ना ये खुश नहीं रहते, मन ही मन सोचते रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्ज़ायटी में रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह पाते हैं, इनके मन में किसी न किसी बात के लिए ना प्रॉब्लम चलती रहती है, स्ट्रेस चलती रहती है, ऐसे देखने को मिलता है। अगर शनि आपका 5th हाउस में है ना, तो बार-बार देखोगे मिसकैरेजेस होते हैं, अपने ही बच्चों के लिए पेनफुल बन जाते हैं, ये इनको बेबी कंसीव करना इनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल भी हो जाता है। शनि 5th हाउस में बहुत नेगेटिव माना गया है, चाहे मैरिज को लेके हो या इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे इनकी मतलब बिज़नेस को लेके हो। बिज़नेस में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर सैटर्न 5th हाउस में है तो। इनकी मैरिड लाइफ में भी देखो यहाँ भी प्रॉब्लम आती है, बेबी के लाइफ में भी इनके प्रॉब्लम आती है और पहला बच्चा है तो डेफ़िनेटली आती है। पहला बच्चा जो होगा ना बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा बोलने वाला होगा कि आप दुखी हो जाओगे उनसे। तो ये रही सैटर्न अगर आपके 5th हाउस में तो उसी तरह हम बात करते हैं अगर शनि आपके 6th हाउस में है तो 6th हाउस का शनि जो है ये आपको जानवरों से के क्लोज़ ले आता है। 6th हाउस में शनि है और आप जानवरों से प्यार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ और आप देखोगे ना कि थोड़ा-सा अच्छा भी है कॉम्पिटिशन वाली जो जॉब है ना वहाँ पे जॉब में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले होगे लेकिन आपको ना जो जॉब में जितना आप मेहनत करते हो, उतना बॉस आपको वैल्यू नहीं करेंगे, इस वजह से आप परेशान रहोगे। अगर शनि आपका 6th हाउस में है, आपके घर में नौकर है, तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। आप नौकरों की रिस्पेक्ट करो, शनिवार के दिन उनको को चाय-नाश्ता करवाओ, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आप अगर जानवरों की सेवा करते हो, जानवरों को फीड कराते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप ना जैसे कि अगर शनि आपका 6th हाउस में तो लेदर का सामान ना यूज़ करो, इग्नोर करो, जानवर को आपने परेशान नहीं करना किसी भी कारण से, जानवरों को जितना भी ज़्यादा हो सके जानवर से रिलेटेड कोई सामान भी अपने घर में नहीं रखनी, अपने आस-पास नहीं रखनी, ये आपको ट्रबल देगा। तो अब बात करते हैं शनि अगर आपका 7th हाउस में तो कैसा रिज़ल्ट देगा? अगर शनि आपका 7th हाउस में है तो आप देखना कि अगर गोरे-चिट्टे में आपका पार्टनर है या बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो आप
आपके की ना उसके साथ बहुत अच्छी नहीं बनेगी। पार्टनर अगर आपका साँवले रंग का है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। साँवले रंग का जो पार्टनर होता है ना, अगर 7th हाउस शनि लेके बैठे हो तो ये इसके वजह से आपको लाइफ़ में बहुत ज़्यादा सक्सेस और गेन्स मिलते हैं। तो आप डेफ़िनेटली इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर शनि आपके 7th हाउस में तो कभी भी अपने स्पाउस को जज नहीं करना है कि तुम ऐसे क्यों नहीं हो, तुम वैसे क्यों नहीं, तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया। जितना सरेंडर मोड पे रहोगे, उतना लाइफ़ में ग्रोथ मिलेगी और सक्सेस मिलेगी, अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। तो अब बात करते हैं शनि अगर 8वें हाउस में शनि अगर आपके 8वें हाउस में है तो आप ना अकल्ट में जा सकते हो, बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकते हो, बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकते हो, बहुत अच्छे से ना आप काम करोगे, रिसर्च से जुड़ा अगर काम करते हो आप तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी और अगर 8th हाउस में शनि है तो आपको किसी भी तरह की नशा नहीं करनी, चाहे वो गीला हो, चाहे वो सूखा हो, चाहे वो कहीं घूमने का किसी भी चीज़ का नशा ये हो सकता है। आपको नशे-पत्ते से दूर रहना है, आपके लिए यही बेनिफिशियल होगा। इसी तरह से बात करते हैं शनि अगर 9th हाउस में आपका तो आपके फादर के लाइफ में करियर में प्रॉब्लम आती है, लॉन्ग ट्रैवल में आपको प्रॉब्लम आती है, स्पिरिचुअलिटी में आपको प्रॉब्लम आती है, आपके टीचरों की वजह से प्रॉब्लम आती है, हायर एजुकेशन लेने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो ये सारी चीज़ें ना आप फेस करोगे। और जो बहुत बड़ी चीज़ एक निकल के आती है ना, अगर शनि आपका 9th हाउस में है, तो आपको अपने नाम पे 3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं लेनी, अदरवाइज़ डेथ जैसा सिचुएशन क्रिएट होने के चांसेस बनते हैं। तो मेरे पास है ना कई क्लाइंट ऐसे आए जिनका मैंने शनि 9th हाउस में देखा और उनके जो है ना जब-जब उन्होंने इस एज में घर बनाया कुछ फिक्स टाइम होता है जब उन्होंने घर बनाया तो प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलता है। 3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी जैसे ही बनाते हैं, उनके लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेस या फिर फैमिली से दूर जाने का योग बन जाती है। तो अब बात करते हैं शनि अगर आपके 10th हाउस में तो कैसे रहेंगे? तो शनि अगर 10th हाउस में है तो आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आएगी, आपकी करियर में प्रॉब्लम आएगी, आपके इन-लॉज़ के साथ बहुत ज़्यादा फाइट्स होंगे, नेटवर्किंग का काम आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स होंगे और इस तरह से देखने को मिलता है। उसी तरह अगर शनि आपका अ 11th हाउस में तो ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट माना जाता है। शनि 11th राहु 3rd में है, तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है। पैसे बहुत अच्छी कमाते हो और लाइफ में बहुत ग्रोथ मिलती है। करियर आपका बहुत ग्रो करता है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हम ने देखा, उसी तरह देखते हैं 12th हाउस में अगर आपका शनि तो कैसा रिज़ल्ट देगा। 12th हाउस में अगर आपका शनि है तो आप देखोगे ना कि आप फ़ॉरेन जाने के लिए बहुत एफ़र्ट्स डालोगे, लेकिन कोई न कोई प्रॉब्लम आएगी जिसकी वजह से आप फ़ॉरेन ट्रैवल ना कर पाओ। ये चीज़ तब के लिए बहुत ज़्यादा मतलब देखा जाता है जब आप करियर बनाना चाहते हो फ़ॉरेन में, शिफ्ट होना चाहते हो फ़ॉरेन में, तो आपको प्रॉब्लम फ़ेस करने को पड़ती ही पड़ती है। तो ऐसे में ना आप कभी-कभी ना जैसे कि हर 3 महीने में आपको मंदिर जाना है, मंदिर में जो जहाँ पे पत्थर की मूरत हो ना, वहाँ पे डेफ़िनेटली आपको जाना है। वहाँ से आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एन्जॉय कीजिए। इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हेल्थ वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कॉल के थ्रू जुड़ सकते हो, कंसल्टेशन ले सकते हो और उसी बीच में आपको जो है ना देखना है कि किसी भी तरह से अगर आप फ़ॉरेन शिफ्ट होने के योग बन रहे, तो आप मना नहीं करोगे, आप एफ़र्ट डालोगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, लाइफ़ कोच हूँ आपकी। तो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो आपकी या किसी भी क्वेश्चन में आप स्टक हो रहे हो,
तो आप मुझसे जुड़ के कंसल्टेशन बुक करा सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आप जुड़िए और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे हौसला देती है कि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच।